नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ये डीके चिल्लाने वाले कौन है? मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कार्यकर्ताओं की हरकत देखो या आपा लगाई फटकार। शिवमोगा में बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस में आग लगने से 36 लोग घायल, बस पूरी तरह जलकर हुई खाक। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ प्लेन क्रैश। अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने जताया दुख, कहा वे मेरे अच्छे दोस्त थे। राज्य में 3 दिनों के शोक की घोषणा की। अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में ही होने की संभावना, पैतृक गांव में तैयारी। आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित। 1 तारीख को पेश होगा बजट। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मंगलवार को एक रैली में उस समय अपना आपा खो बैठे जब युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में नारे लगाए। जी हां, शुरू में नारों को नजरअंदाज कर सिद्धरामैया भाषण देते रहे, लेकिन जब मंच के नीचे से नारे और तेज हो गए तो मुख्यमंत्री गुस्से में मंच से ही कार्यकर्ताओं को भड़क गए। सीएम सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री शिवकुमार, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ मिलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी अधिनियम लाए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जैसे ही सभा को संबोधित करने के लिए कुर्सी से उठे, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता डीके के नारे लगाने लगे। जैसे जैसे वह भाषण देने के लिए आगे बढ़े, नारेबाजी और तेज होती गई। इस बात से नाराज होकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चिल्लाते हुए उन्हें चुप रहने को कहा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनको अनसुनी कर दी। गुस्से में सिद्धरामैया ने कांग्रेस नेताओं से पूछा, ये डीके कौन चिल्ला रहा है? इसके बाद कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। स्थिति को बिगड़ता देख संचालक ने युवा कांग्रेस के नेता चुप रहने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री भाषण दे रहे, हम जानते हैं कि आप कौन है, चुपचाप मुख्यमंत्री का भाषण सुने। सिद्धरामैया का भाषण शुरू होने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने बाधा डालने की कोशिश की। शिवमोगा शहर से बेंगलुरु जा रहे एक प्राइवेट नॉन एसी स्लीपर बस में गलती से आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर राख हो गई। यह घटना सुदूर गांव के पास हुई। मंजर बहुत डरावना है। होसानगर तालुके में अरसालू के पास 9वें माइलस्टोन के पास बस में गलती से आग लग गई। उस समय बस में करीब 36 पैसेंजर थे। सभी को हल्की चोटें आई। इनमें से 12 लोगों को शिवमोगा के मैगन हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी पैसेंजर को हल्की चोटें आई और सभी को रिपनपेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रिपनपेट पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का ऑपरेशन चलाया। अन्नपूर्णा नाम के एक प्राइवेट बस होसानगर तालुका शहर से बेंगलुरु जा रही थी। बस ने नगर होसानगर और रिपनपेट से पैसेंजर लिए और अरसालू गांव पार करके 9वें माइलस्टोन पर पहुंची। तभी बस में धुआं देखा गया। बस में तुरंत आग लग गई। इससे डरे हुए बस ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा कर रोक दिया। बस को सफर शुरू किए सिर्फ 30 मिनट हुए थे। साथ ही क्योंकि पैसेंजर अभी सोए नहीं थे, इसलिए आग लगने से सभी लोग बस से उतर गए और बच गए। मंगलवार को विधानसभा के संयुक्त सत्र में राज्यपाल के संबोधन पर कांग्रेस और विपक्षी एनडीए के बीच हुई तीखी बहस ने विधानसभा की कार्यवाही पर अपना दबदबा बनाए रखा। जब कांग्रेस के इवान डिसोजा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया तो भाजपा और जेडीएस ने आपत्ति जताई और सदन के नेता और लघु शिक्षा मंत्री एनएस बोसराजू के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने राज्यपाल के व्यवहार की आलोचना की थी और राज्यपाल को केंद्र की कठपुतली करार दिया था। इस संदर्भ में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब सदन के नेता ने इस पर आपत्ति जताई थी तो डिसोजा धन्यवाद प्रस्ताव पर कैसे बोल सकते थे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार फास्टैग देने के लिए तैयार है ताकि एमएलए को टोल गेट पर कोई दिक्कत ना हो। टोल गेट पर एमएलए के साथ स्टाफ के गलत बर्ताव की तरफ ध्यान दिलाते हुए बागेपल्ली एमएलए सुब्बा रेड्डी ने कहा कि एमएलए जब ट्रैवल करते हैं तभी वे कहते हैं कि आप एमएलए और उन्हें आईडी कार्ड दो। इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपील की कि टोल गेट स्टाफ को कंट्रोल में रहने को कहे। बागेपल्ली टोल गेट स्टाफ के बर्ताव की बुराई करते हुए उन्होंने कहा कि एमएलए और काउंसिल मेंबर टोल गेट स्टाफ से पास मांगते हैं, टोल गेट स्टाफ गलत बर्ताव करते हैं। दूसरे मेंबरों ने भी आवाज उठाई और कहा कि सभी टोल गेट पर यही दिक्कत है। उन्होंने टोल गेट स्टाफ पर ठीक से बर्ताव न करने का आरोप लगाया। जवाब में डीसीएम ने कहा कि एमएलए और एमपी को अलग पास जारी करने का इंतजाम किया जाए, इसके लिए डायरेक्शन दे। सरकार आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की, हम एमएलए, काउंसिल मेंबर और एमपी को अलग फास्टैग पास जारी करने का इंतजाम करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम जजों को भी यह सिस्टम देंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया है। मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए अजित पवार का प्लेन 8:45 पर बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान ही यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। इस हादसे में अजित पवार के साथ ही सभी 6 सवार लोगों का निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अजित पवार बुधवार की सुबह जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यही वीडियो अजित पवार के हेलीकॉप्टर का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक झाड़ियों वाले इलाके में हादसा हुआ है और हादसे वाली जगह से धुआं भी उठ रहा है। जानकारी के मुताबिक यह एक प्राइवेट जेट था और हादसे के बाद की तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है क्योंकि विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटनास्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा, यह वाकई बहुत दर्दनाक है। जब विमान नीचे उतर रहा था तब ऐसा लग रहा था कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और गोता लगाते हुए वह हादसे का शिकार हो गया। फिर उसमें विस्फोट हो गया, एक जबरदस्त धमाके के साथ उसमें आग लग गई। उसके बाद हम सब यहाँ दौड़े और देखा कि विमान में आग लगी हुई थी। विमान में फिर से 4-5 धमाके हुए और भी लोग यहाँ आए और उन्होंने लोगों को विमान से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोग मदद नहीं कर पाए। अजित पवार विमान में सवार थे और यह हमारे लिए वाकई बहुत दर्दनाक है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हादसे की खबर मिलने के बाद अजित पवार के परिवार के सभी लोग परेशान हो गए और दावा किया जा रहा है कि सुप्रिया सुले भी बारामती के लिए रवाना हो गई है। हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बहुत चौंकाने वाला, दुखद और दिल दहला देने वाला हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन हमने साथ मिलकर काम किया है। वह सच में एक समर्पित इंसान थे जो अपने काम के प्रति वफादार थे। मैं पवार साहब, सुप्रिया जी, सुनेत्रा जी, पार्थ और जय के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं बारामती के लाखों और करोड़ों लोगों के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। इस तरह चले जाना बहुत ही ज्यादा दुखद है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन हादसे में देहांत हो गया है। बुधवार की सुबह अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे, लेकिन इसी बीच लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन हादसे का शिकार हो गया और विमान में अजित पवार समेत सभी लोगों की मौत हो गई है। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। पीएम मोदी ने कहा, इस हादसे से बहुत दुख हुआ है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पवार के निधन से पूरे राज्य में शोक का माहौल है और ऐसा नेता खोना एक अभूतपूर्व क्षति है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में जीवन खो देना बेहद दुखद है। राज्य में शोक की लहर है। उनके जैसा नेता खोना असाधारण क्षति है। निजी जीवन में वे मेरे अच्छे मित्र थे। हमने कई चुनौतियों का सामना साथ किया था। जिस समय वे महाराष्ट्र के विकास में अहम योगदान दे रहे थे, उसी दौरान उनका जाना भारी नुकसान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दोनों ही थोड़ी देर में बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं। राज्य में आज सरकारी अवकाश घोषित किया गया है और 3 दिनों के शोक की घोषणा भी की गई है। पूरा देश प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से गमगीन है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अजित पवार को श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताया कि महाराष्ट्र को यह क्या देखना पड़ रहा है। यह कहते कहते वह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अजित दादा ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें हर कोई चाहता था। उनके जाने से महाराष्ट्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अजित दादा के न होने से महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग हो गई है। प्लेन क्रैश में अजित दादा समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। राउत ने कहा कि यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक हादसा है। आज सुबह जब हमने बारामती में प्लेन क्रैश की खबर सुनी और पता चला कि उसमें हमारे प्रिय अजित दादा पवार भी है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि किसी भी हालात में कोई बुरी खबर हमारे कानों तक न पहुंचे। हम प्रार्थना कर रहे थे कि महाराष्ट्र के लिए अजित दादा पवार बहुत जरूरी है। वह यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की एक प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई है। अपने साथी को खोने के बाद महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह पूरे महाराष्ट्र के लिए मुश्किल वक्त है। मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि इस प्लेन क्रैश की पूरी तरह जांच होगी। हादसा बुधवार 28 जनवरी की सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर हुआ, जब उनका चार्टर प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। महाराष्ट्र ने एक लोक नेता गवा है। मैंने एक सच्चा मित्र गवा है। वो कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हर विभाग, खासकर अर्थव्यवस्था की, उन्हें बड़ी अच्छी जानकारी थी। हमने वैसा नेता खो दिया है और यह महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमें भरोसा नहीं हो रहा है। वो बहुत स्पष्ट वक्ता थे, बिना किसी रोक टोक के बात करते थे। वो अपने शब्दों के पक्के और दिल के बहुत सच्चे थे। अजित पवार ने जो किया वो महाराष्ट्र भूल नहीं सकता है। तेलंगाना में आवारा कुत्तों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई कुत्तों की सामूहिक तौर पर हत्या की गई है, जिसकी वजह से पूरे देश में इसे लेकर चर्चा छिड़ गई है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT वारंगल में कुत्तों के साथ बुरा बर्ताव किया। ऐसा करने वाले वार्डन और डॉग कैचिंग टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT वारंगल कैंपस में कुत्तों के साथ अमानवीय बर्ताव के आरोप के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में चीफ वार्डन अब्दुल अजीम और प्राइवेट डॉग कैचिंग टीम को प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की और प्लेन क्रैश की घटना की तफसील से जानकारी ली। विमान हादसे की जांच का जिम्मा AIB को सौंपा गया है। नगर विमानन महानिर्देशनालय DGCA की टीम घटनास्थल का दौरा कर सकती है। अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती जिले के काटेवाड़ी गांव में होने की संभावना है। वहां तैयारियां भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार की संभावना बारामती में उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी में जताई जा रही है। उनके घर और खेत के पास तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। प्रशासन और परिजनों की देखरेख में घर के बगल वाले खेत की जुताई और समतलीकरण या लेवलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। बारामती प्लेन क्रैश में
ऐसा प्रतीत होता है कि शायद खराब मौसम में कम रोशनी के कारण यह हादसे की वजह हो सकता है। एविएशन कंपनी VSR के एक पायलट ने मीडिया से बातचीत में यह अंदेशा जताया है। संसद का बजट सत्र 2026-27 आज यानी 28 जनवरी औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद संसद में बजट सत्र से जुड़ी आगे की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार 29 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वे पेश करेगी। इसके 2 दिन बाद यानी कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 26-27 से संसद में रखा जाने वाला आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग ने तैयार किया है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में बनाया गया है। इसमें अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की अर्थव्यवस्था के हालात, अलग अलग आर्थिक आंकड़े और आने वाले साल का अनुमान दिया गया है। यह बजट सत्र कुल 65 दिनों तक चलेगा, जिसमें संसद की 30 बैठकें होंगी। सत्र का समापन 2 अप्रैल को होगा। 13 फरवरी को संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। फिर 9 मार्च से दोबारा सत्र शुरू होगा। इस बीच संसदीय स्थायी समितियां अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांगों की जांच करेंगी। सत्र के पहले हिस्से में ज्यादातर समय बजट से जुड़े कामकाज और राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के दूसरे हिस्से में जरूरी विधेयकों और अन्य अहम कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार के निधन की खबर ने आज सबको हिलाकर रख दिया है। दिग्गज नेता की प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो गई है। वह मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, जब लैंडिंग के दौरान ही यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। इस हादसे में अजित के साथ ही सभी 6 सवार लोगों का निधन हो गया। तृणमूल कांग्रेस चीफ और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अजित पवार के अचानक निधन से शौक लगा है। मैं बहुत स्तब्ध हूँ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके सहयात्रियों की आज सुबह बारामती में एक भयावह विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इस घटना से मुझे गहरा शोक हुआ है। उनके परिवार, उनके चाचा शरद पवार जी सहित अजीत जी के सभी मित्रों और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। ये डीके चिल्लाने वाले कौन है? मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कार्यकर्ताओं की हरकत देखो या आपा लगाई फटकार। शिवमोगा में बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस में आग लगने से 36 लोग घायल। बस पूरी तरह जलकर हुई खाक। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ प्लेन क्रैश। अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने जताया दुख, कहा वे मेरे अच्छे दोस्त थे। राज्य में 3 दिनों के शोक की घोषणा की। अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में ही होने की संभावना, पैतृक गांव में तैयारी। आज होगी बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित। 1 तारीख को पेश होगा बजट। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।